हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ये होने जा रही है कैप्रिकॉन्स के लिए लव रीडिंग। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है अम्बाला से जितेंद्र कुमार सैनी जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो को। इसके अलावा शिवानी सेठ और अनुज आहूजा, आप लोगों ने इस रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो हेयर वी गो। कैप्रिकॉन्स आपके लिए लव एनर्जीज देखते हैं क्या निकल के आती है। तो ये मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर आपको देना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है ना हो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट। तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको माइंडफुली लेना है। सिचुएशन अगर आपको जो स्टोरी लाइन है रीडिंग की वो अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप आगे देखिए, अदरवाइज़ आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं, आप फ्री विल हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैप्रिकॉन्स। ओके, ओके, 7 of Pentacles, the Empress, 10 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Pentacles। तो जैसा कि कार्ड्स हमें बता रहे हैं, ये जो एनर्जी है ये हमें बता रहे हैं कि कुछ लोग काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हैं। कुछ बिट्रेयल्स, कुछ धोखे, कुछ परेशानियाँ, बहुत सारे मेंटल जो इल्यूजन्स हैं उनमें आप शायद बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप वेट कर रहे हैं आपके मेहनत को रंग लाने की। आप जो भी आपने जितने भी इनपुट्स डाले हैं, आपने जितने भी इस कनेक्शन में आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि ये जो एफ़र्ट्स हैं ये फुलफ़िल होंगे, ये जो एफ़र्ट्स हैं ये पनपेंगे, ये बड़े होंगे और आपको फुलफ़िल करेंगे। तो ऐसी ही एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की है। आप अभी वेटिंग मोड में हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में इस समय मुझे लग रहे हैं कैप्रिकॉन्स, मगर आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ की तरह है। और ये जो एनर्जी है ये बताती है कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, आपके पास अबेंडेंस है, आपके पास क्रिएटिविटी है और आपके पास आप सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। खुद पे ध्यान दीजिए और अपनी केयर कीजिए, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग और नर्चरिंग एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर। और आपको ध्यान देना है किस पर? अपने करियर पर, बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला जो फेज़ है अपनी लाइफ का, आप उसको इन्जॉय कर पाएंगे। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशंस नहीं हैं आपके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर थिंक करना, और आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, ना कि लव एनर्जी पे। तो ज़रूरी है, अगर आप लव के लिए चाह रहे हैं तो आपको लव एनर्जी में अपने आप को अपनी नर्चर करना और अपनी जो लव, अपने इमोशन से कनेक्ट होना, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर एडवाइस दूंगी। आप बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एनर्जी में इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड होता है। फैमिली के साथ अपने पेंटिकल्स, अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट्स और अपनी ग्रोथ को, अपनी अबेंडेंस को शेयर करने की एनर्जी होती है। तो फैमिली बॉन्ड, सोलमेट्स और अपनी एक्सटेंडेड जो कम्युनिटी है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके साथ आप अपने पेंटिकल्स को शेयर करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, वो एनर्जी यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। और अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और ग्राउंडिंग और नर्चरिंग से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है। जो 7 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, आपकी जो सीड्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं,
उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आपकी जो लव लाइफ को, शायद आपकी लव लाइफ को आपकी लाइफ में स्टेप मतलब आने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दें, ठीक है। तो आप अगर जो हैं अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्राउंडिंग और अपनी स्टेबिलिटी पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं वो प्यार जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यही एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। तो प्यार को एंजॉय करने के लिए प्यार में बहना पड़ता है और अपने इमोशंस में बहना पड़ता है जो आप में नहीं है इस समय। बहुत चलिए, यहाँ 2 कार्ड्स मुझे नज़र आ गए हैं, सेल्फ वर्थ और ट्रिकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग काफ़ी ट्रिकी बन रहे हैं, ग्रीडी बन रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी हैं, आप ट्रिक्स खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। और सेकंड है सेल्फ वर्थ। खुद पे विश्वास रखिए, खुद के लिए जो है अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने की आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है सेल्फ वर्थ का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी लैक मेंटालिटी में हैं। तो आपको खुद की वैल्यू समझनी है। जो नर्चरिंग का कार्ड, ये जो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड यानी कि एम्प्रेस का कार्ड है, ये भी बता रहा है खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी वर्थ को समझिए, आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो आप अपने इमोशंस से ही विमुख नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने इमोशंस को जैसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। खुद की वैल्यू जानिए, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एक और डेक से क्या गाइडेंस निकल के आती है। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आप जो हैं अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे और आपके पास पैसा भी इतना आएगा कि आपको कोई चिंता भी नहीं होगी। मगर अभी के लिए आप थोड़े से इमोशनल हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ईगल तो या जो मैं कहना भी चाह रही थी, ये कार्ड वो बोल रहा है सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। तो अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए, ईगल की तरह एक माइंडफुल होकर सिचुएशन को देखिए, एक एज ए थर्ड पर्सन आप अपनी सिचुएशन को देखिए। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि इस समय आपको खुद के इमोशंस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक कि आप मेरे जो ये कार्ड्स जो भी आपको मैसेज इस समय देना चाह रहे हैं उनको आपने माइंडफुली लिया है और समझे हैं अपनी सिचुएशन को। अगर ये स्टोरी लाइन आपको रेजोनेट हो रही है तो मैं बहुत खुश होंगी। और अगर ये रीडिंग किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। मैं आपको मिलूँगी आपकी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।